अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, अब हमारी जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज, तो आज हमने देखना है कि हमने उसके ऊपर मतलब किस साइज़ के तहत उसके ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो हमने आज उसका मतलब डिफरेंट साइज़ देखने हैं जो आप मेरे पीछे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट साइज़ होते हैं जिस फॉर्म में डाटा हमारे पास उस कंप्यूटर के पास सेव होता है। सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में डाटा सेव होता है हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स में पढ़ा है कि हम कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीज़ों का पता है, या तो करंट ऑन है या करंट ऑफ है। ठीक है, तो इन्हीं दो चीज़ों की मदद से वो सारे डाटा को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर के पास जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा स्टोर होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ बिट, इसको एक बिट कहते हैं। तो बिट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ मेमोरी का जिसकी मदद जो इसके ऊपर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। अब 8 बिट की कलेक्शन मतलब 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्टोरेज। अब कंप्यूटर के ऊपर मेमोरी को स्टोर करने के लिए एटलीस्ट हमें 1 बाइट की मेमोरी चाहिए होती है। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, किस तरह 1 बाइट की मेमोरी चाहिए ऑन बोथ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, बोथ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दोनों पे स्टोर करने के लिए उन्हें हमें 1 बाइट डिवाइस की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट हमारे पास अपने स्टोरेज डिवाइसेस के जो हमारे पास हैं मेमोरी यूनिट्स वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिट। अब बिट हमारे पास क्या एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, ये इस तरह आप कर लें। ठीक है, तो ये बिट इस तरह मतलब डिवाइड होता है। इसमें हमारे पास 0 और 1 सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में डाटा सेव होता है। ठीक है, तो जब हमने किसी एक इंटीजर को भी सेव करना हो 1 2 3 इन 0 और 1 के अलावा, ये 0 और 1 कंप्यूटर खुद बनाते हैं। ये असल में ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये स्टोरेज नहीं है, ये 0 और 1 इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि करंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो बिट के ऊपर स्टोर होता है। इसको हम कंट्रोल कैसे, इसको कंप्यूटर खुद कंट्रोल करता है। ये करंट की हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब हमें अगर एक कैरेक्टर को स्टोर कराना है जो कि हमारे पास कोई भी होता है ए, ठीक है, ABC @ या फिर हैशटैग या 1 या 2 या 3 व्हाट्सएवर जो भी हमने सेव करवाना है, तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एटलीस्ट 1 बाइट की रिक्वायर होती है। अब 1 बाइट किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 बाइट हमारे पास इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, 1 जो बाइट है हमारे पास वो 8 बिट के से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो मेमोरी की टाइप है जिसकी मदद से हम डाटा को स्टोर इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो बाइट के ऊपर हम अपने बाइट हमारे पास क्या है, अब इसमें 8 बिट कैरेक्टर स्टोर होते हैं, मतलब 8 बिट होते हैं इसके अंदर। तो एक बाइट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं 8 बिट होते हैं, तो इसके ऊपर हम अपना कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास किलो बाइट, KB। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। अब ये आपको याद करना बहुत आसान है क्योंकि ये सारे के सारे ही 1 KB इज इक्वल टू 1020 बाइट्स और 1 MB इज इक्वल टू 1020 किलो बाइट्स। इस तरह मतलब ये 1024 है ये। ठीक है, 1024 के इक्वल ये सारे सारा जो हमारा डाटा है। ठीक है, 1024 बाइट्स। अब किलो बाइट से ऊपर आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हम इसमें 1024 बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो उससे ऊपर है हमारे पास मेगाबाइट 1 MB जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो 1 MB में हमारे पास क्या होता है, 1 MB इज इक्वल टू होता है 1024 किलो बाइट, मतलब 1024 किलो बाइट के इक्वल होता है, या फिर 1022 का स्क्वायर के इक्वल होता है हमारे पास 1022 का स्क्वायर बाइट्स। ठीक है, तो अब ये 1020 ये इसके इक्वल होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास गीगाबाइट, GB। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। ठीक है, मतलब ये है कि 1024 हमारे पास MBs होंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है 1 GB बनता है। ठीक है, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस ऑलमोस्ट GBs में आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अब उससे ऊपर हमारे पास टेराबाइट, TB। अब सेम एज इट इज टेराबाइट हमारे पास क्या होता है 1024 गीगाबाइट से मिलके क्या बनता है 1 टेराबाइट बनता है।
ठीक है। अब आपने ये हमारे पास लैपटॉप्स में और डिफरेंट सिस्टम्स में ये जैसे डिफरेंट सिस्टम्स की हमारे पास ये मेमोरी होती है, ठीक है। तो इतना डाटा हम अपने इसकी मतलब ये तकरीबन हमारे पास स्टैंडर्ड बन चुका है अब 1 TB का या 500 GB का, कि हमारे पास जो लैपटॉप हैं या डिवाइस वगैरह जो है इतने होती हैं। बहुत प्राइमरी स्टोरेज भी और परमानेंट स्टोरेज भी, प्राइमरी मतलब USB वगैरह ये भी सारा कुछ इतने में आ रही है, ठीक है। 1 TB के ऑब्वियसली USB नहीं है हमारे पास अभी, इतनी अवेलेबल नहीं है कॉमनली, लेकिन ये है कि 1 गीगाबाइट्स भी हमारे पास तक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप की USBs हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेटाबाइट हमारे पास वो मेमोरी है एलोकेशन है जो अभी तक हमारे पास इतनी कॉमनली यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम टेराबाइट को ही ख़त्म नहीं कर सके। और 1 पेटाबाइट इक्वल होता है 1024 टेराबाइट, ठीक है। 1024 टेराबाइट की होता है, मतलब कि 1024 हमारे पास टेराबाइट्स होंगे तो फिर 1 पेटाबाइट बनेगा। मतलब कि हमारे पास अभी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, 3 टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इन हार्ड ड्राइव के ऊपर हम क्या डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो अब हमारे पास 1024 पेटाबाइट आएगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा 1 टेराबाइट आएगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा 1 पेटाबाइट की इक्वल होगा। आपने अभी शायद ये वर्ड अगर आपने सुना हो, जो कि आपने अगर रोबोट मूवी देखी हो, इंडियन मूवी रोबोट, तो उसमें वो बताता है कि मेरी जो मेमोरी है वो इतने पेटाबाइट है। वो कोई एक बोलता है, फिगर बोलता है कि इतनी मेमोरी इतनी पेटाबाइट है और इतने 1000 GB मेरे पास क्या है, मेरी रैम है और मेरा प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास ही कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। डेट्स क्लास, ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तब